आज हम लोग जो आलम के बचे हुए शेष पद हैं, एक दो पदों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। 3 पद तक हमने देख लिया था, जिसमें हैं आपके चाहती सिंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहाँ, लागे लगने को कहूँ जो बैरी निरो होय, ऊधो एते बीज की विचारी बात कहिए। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमको सोच विचार के और हमारी तरह की बातें कहो, जिससे कि हम आपकी बातें सुन सकें। इसलिए 3 पदों तक हमने जो व्याख्या है आप लोगों की देख ली थी, और आगे का पद है कि बोरे ते न पलक लागत बिन रावरे ते, बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं, ता दिन ते वन सूनो घरू है दहत दूनो, तरनी में ज्योति नहीं घटा जटा भये केश हैं, आलम विहात छिन जनो जात कोटि दिन, कौन रैन की समाई सुरती न लेस नैस है, हमू ते श्याम दूरी श्यामू ते हम दूरी, वे ते छा आछे काछे श्याम ससी मैले भेस हैं। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से शिकायत के रूप में कि जब से श्री कृष्ण हमसे दूर गए हैं, हमू ते श्याम दूरी, अर्थात जब से हम श्री कृष्ण से अलग हुए हैं, या श्याम होते हम दूरी, या श्याम श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं, तब से हमारी कैसी स्थिति हो रही है, इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो वो कह रहे हैं कि न बोरे ते न पलक लागत बिन रावरे ते, बावरे अजान उदो भले उपदेश है। अर्थात कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण हमको यहाँ छोड़ के गए हैं, उनके बिना पल भर के लिए भी हमारी पलक, हमारी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं, बोरे ते न पलक लागत, पल भर के लिए भी नहीं बंद हुई हैं, बिन सांवरे, बिना श्री कृष्ण के, बावरे अजान उदो भले उपदेश है। अर्थात भले ही वो हरदम जागती रहती हैं, हमें जो तुम्हारे उपदेश हैं, तुम्हारा जो संदेश है, वो बावले और अज्ञान से भरे हुए लगते हैं। अर्थात क्योंकि हम इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमें इनकी समझ ही नहीं है, इसलिए जो आपके उपदेश हैं, जो आपकी बातें हैं, वो हमको बावली सी और अज्ञान भरी सी लगती हैं। ता दिन ते वन सूनु घरू है दहत दूनु, अर्थात जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से सारा वृंदावन सूना सूना लगता है। अर्थात उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और घर में रहने पर तो घरू है दहत दूनु, घर में तो हमें और अधिक दुख लगता है, क्योंकि घर अब घर जैसा नहीं लगता। तारनी में ज्योति नहीं जटा भये केश है, और रोते रोते हमारी आँखों की जो हैं पुतलियाँ हैं, जो है कमज़ोर हो गई हैं। ज्योति अर्थात अब हमारी आँखों से हमें दिखाई नहीं देता है, और बाल उलझ करके और रूखे हो गए हैं, जटा भये हैं केश हैं, और जो हमारे बाल हैं वो जटाओं के समान हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन, इसलिए हमें श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने में एक एक क्षण करोड़ों दिन के जितना लंबा लग रहा है। कोटि दिन, करोड़ों दिनों के समान। जब से वो यहाँ गए हैं, तो उनके बिना एक एक क्षण हमें करोड़ों दिन के जितना लंबा प्रतीत हो रहा है। और रात की तो बिहात, रात की तो बात ही क्या करें, अर्थात रात तो पता नहीं हमें कैसी लगती है। कौन रैन की समाई सुरती नैनीस है, अर्थात रात की तो क्या बात करें कि हमें अपनी स्मृति का, हमें अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती है। अर्थात हम पता नहीं खोए खोए कहाँ रहते हैं। हमू ते श्याम दूरी, जब से श्याम हमसे दूर गए हैं, श्री कृष्ण हमसे दूर गए हैं, या यहाँ से चले गए हैं हमको छोड़ करके, इसलिए
वे तो आछे काछे श्याम, वो तो अच्छे से वहाँ पर रह रहे होंगे क्योंकि उनको तो बहुत सारे काम हैं, परंतु हमको तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ससी मेल भेस हैं, हम सब नायिकाओं के, तो उनके विरह में हमें नहाना धोना, अपनी स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रहा है, जिसके कारण उनकी विरह व्यथा से हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारा पहनावा है, वो एकदम क्या हो गया, गंदा हो गया है, मैले, अर्थात हम एकदम गंदे दिखाई दे रहे हैं। विशेष अर्थ में हम यहाँ देख सकते हैं कि गोपियों की जो अपनी प्रेम के प्रति एक निष्ठता व अनन्यता का भाव यहाँ पर उजागर हुआ है। दूसरी चीज़, उनकी विरह व्यथा बहुत ही दयनीय व असहाय स्थिति हो रही है। तीसरा विशेष अर्थ हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में जो है अनुप्रास, यमक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का पद हम लोग देख रहे हैं कि शीत ऋतु भई छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तिय तन तये न होई तवेंगे, आलम अनिल इस राय के केलिन मिली, दीनों हैं कलेश सूधी आयो दोनों दवेंगे, ग्रीष्म ते उष्म है विषम आषाढ़ उदो, माधो ने आए मन भ्रमर जो भावेंगे, बदिवे के बूदनी वियोग को बानी बिनी बिनी, आए बैरी बादर विसासी विष बोवेंगे। विशेष सहप्रसंग में हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद जो आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है, इसमें कवि ने गोपियों के माध्यम से बताया है कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु विरहिणियों के लिए और दुखदायी हो जाती है, और इसी संबंध में वो अपना वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को बताती हुई कह रही हैं कि शीत ऋतु भीत भई छाती राती ताती तई, अर्थात हम गोपियों के लिए जो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक कष्टदायी होती है। क्यों? क्योंकि ये ऋतुएं अपने अपने प्रभाव से हमको और अधिक क्या करती हैं, परेशान कर देती हैं। और हम लोग जो हैं शीत ऋतु की तीव्रता से, शीत ऋतु भीत भई छाती, अर्थात शीत ऋतु के कारण हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और राती ताती तई, और गर्मी के ताप से तप करके और हमारी छाती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अर्थात शीत ऋतु से तो हम भयभीत हो जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु की ग्रीष्मता के कारण हमारी छाती इतनी ददकने लग जाती है, जो कि ये विरह और अधिक हमें पीड़ा देने लग जाता है। ऐसे ताप तिय तन तये हैं न तबेंगे, इसलिए इस ताप से संतप्त होकर के, परेशान होकर के और हम विरहिणियों के शरीर नहीं बचेंगे, तन तये हैं, इस ताप में हमारे शरीर तप करके अब नहीं बच पाएंगे। इस पर हवा भी इठलाकर बह रही है, आलम अनिल इतराय के केलिन मिली, अर्थात आलम यहाँ पर कह रहे हैं, अनिल का मतलब हवा, हवा भी जो है अपनी इतराती हुई, इठलाती हुई और हमारी कलियों को छू करके और उसमें सुगंध भर करके चली जाती है। दीनों हैं कलेश सूदी आयो दोनों दवेंगे, इस तरह से उनकी स्पर्श से, उस हवा के स्पर्श से हमें क्या हो जाती है, श्री कृष्ण की याद और अधिक आने लग जाती है, और अधिक हमें उनकी स्मृति हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर और अधिक जलने लग जाता है और हमारी पीड़ा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए हे उद्धव, ग्रीष्म ते ऊषम है विषम आषाढ़ उधो, इसलिए हे उद्धव, ग्रीष्म ऋतु से भी अधिक ये आषाढ़ का महीना अधिक तप्त है, गर्म है, क्योंकि पीड़ादायक है। अब इस गर्मी के कारण तो हमारी ऐसी दशा हो रही थी, और अब इस आषाढ़ के मौसम में श्री कृष्ण न आए तो हम भौरे की तरह इधर उधर घूमने लगेंगे। माधो न आए, यदि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आते हैं,
मन भ्रमर जो भावेंगे। तो ये जो हमारा मन है ये भ्रमर की तरह इधर उधर घूमने लगेगा, उमड़ने लगेगा। बावड़ियों की तरह हम लोग भटकते रहेंगे। बदीवे को बूंदनी वियोग को बीनी बीनी, अर्थात अब हमारा वध करने के लिए ये पीड़ा, ये जो बादलों की जो बूंद है आषाढ़ के महीनों की, ये हमें बीन बीन करके, हमें ढूंढ ढूंढ करके और हमें अपनी उस जब भिगोएगी तब हम और अधिक परेशान हो जाएंगे। इन बूंदों के बाणों से हम और अधिक घायल हो जाएंगे। आए बैरी बादल पिशासी बिस बेवेंगे, और जैसे ही ये बादल आएंगे तो ये विश्वासघात को हमारे तौहीन करते हुए और हमारे विश्वास को ख़त्म करते हुए हमारे में ये और अधिक जहर बोएंगे। उस जहर की जो जैसी जैसी जलन होगी वो हमारे मन में फैलेगी। अर्थात क्योंकि जैसे ही बादल और उमड़ने लगते हैं तो प्रियतम की और अधिक याद यहाँ पर आने लग जाती है नायिका को, और वो और अधिक परेशान होकर के, विहलित होकर के, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के और अपने प्रिय का स्मरण करने लग जाती है, जिसके कारण कि उसकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। विशेष अर्थ में हम ये देख सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव के सम्मुख ही अपनी विरह व्यथा को बताती हैं और कहती हैं कि आपका ज्ञानोपदेश हमारे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया। इससे तो हमारे शरीर में जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ रही है। क्योंकि ये ऋतुएं जो हैं इनका आघात हम नहीं सह पाएंगे। और दूसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास और विषम अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में भाषा, ब्रजभाषा का प्रयोग कवि ने किया है और जो कवित छंद का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। इस तरह से हमने आपके ये चौथा और पांचवा पद देखा है। आगे के पद हम लोग बाद में देखेंगे या कल देखेंगे।